शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं इखराजात कम से कम करने और कनाअत का रास्ता इख्तियार करने का हुकूमत का फैसला। नई पौध को मुनज़्ज़म और रोशन ख्याल रखकर मुल्क को संवारना होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। ज़ाफ़रान की पैदावार में इमसाल नुमायां कमी। और कठुआ जिले में कसीर आबादी पीने के पानी की किल्लत का शिकार। मौज़ूआत की तफसील जरा। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समय जम्मू कश्मीर हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के इखराजात में मौसर कमी लाने और माशी सूदमंदी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने आज कई ऐसे इक़दामात का ऐलान किया जिनसे इस बात का साफ इंदिया मिलता है कि हुकूमत ने कनाअत का रास्ता इख्तियार किया है। इस सिलसिले में महकमे खजाना के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से जारी किए गए हुक्मनामे के मुताबिक सरकारी महकमों को हिदायत दी गई है कि वह अपने माली इखराजात को माली साल की आखिरी तिमाही में मुख्तस किए गए बजट के 30% तक महदूद रखे और अगले साल मार्च के महीने में ये इखराजात सिर्फ 15% हों। हुक्मनामे में यह भी वाज़ेह किया गया है कि माली साल के आखिरी महीने में फ़कत उन कामों के लिए अदायगी होगी जो पहले ही अंजाम दिए गए हैं या जो अशिया या खिदमात पहले ही खरीदी गई हों। इलावा हुक्मनामे की रूह से किसी पेशगी अदायगी के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी, मां सिवाय सरकारी मुलाजमीन को दिए जाने वाले कर्जाजात या इंसानी हमदर्दी के तहत की जाने वाली अदायगी या फिर आफत ज़दा अफराद की राहत रसानी के लिए की जाने वाली अदायगी की खातिर। गौरतलब है कि सरकार ने कई ऐसे मद्दों मसलन दफ्तरी इखराजात, LTC, टेलीफोन बिल, ईंधन बिल, इश्तहारात और खातिर तवाज़ु वगैरह के बजट में 10% कमी करने का ऐलान किया है। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के बाहर कॉन्फ्रेंसेस, मेले और नुमाइशें वगैरह मुनाकिद करने की हौसला शिकनी करने के साथ साथ निजी होटलों में मीटिंगें और सरकारी तकारीब मुनाकिद करने पर पाबंदी आयद की है और इस सिलसिले में महकमाजात को सरकारी इमारत या हॉल इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम करने के लिए हुकूमत ने इस मद में 10% कमी लाते हुए महकमों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ज्यादा से ज्यादा मीटिंगें मुनाकिद करने पर जोर दिया है। ये बात भी तवज्जो तलब है कि बैनुल अक़वामी सफर के लिए अब महकमे खजाना से पेशगी मंजूरी लेना लाजमी होगा, जबकि मुल्की सफर के दौरान इकोनॉमिक क्लास का इंतखाब करना होगा। इस बात से कतई नजर कि सफर करने वाले को किस क्लास में पे स्केल के हिसाब से सफर करने का इख्तियार होगा। इसी के साथ साथ नई गाड़ियां खरीदने और नया फर्नीचर खरीदने की भी अब खुली छूट नहीं होगी। यही नहीं, हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला के बगैर कोई और वजीर या सरकारी अफसर सरकारी तौर पर इशाइया या जोहराना नहीं दे सकता है। महकमे खजाना की तरफ से जारी किए गए हुक्मनामे के मुताबिक फिलहाल कोई नई असामियां वजूद में नहीं लाई जाएंगी और असामियों की भर्ती जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए ही अमल में लाई जाएगी, वो भी महकमे खजाना की मंजूरी के साथ। तो ये हैं वो तब्दीलियां जो कि सरकार ने कनाअत का रास्ते इख्तियार करने के लिए बाज़ाबिता लाई हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि मुश्किलात या चैलेंज कुछ भी हों, इल्म, अमन और इरादे का सफर कभी रुकना नहीं चाहिए और नौजवानों को एक तरक्की याफ्ता मुल्क की तश्कील के लिए नज़्म व ज़ब्त का दामन थामे हुए साबित कदम रहना चाहिए। वाज़ेह है कि LG मौसूफ ने आज कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा एक बैनुल अक़वामी सेमिनार के दौरान इजहार ख्याल किया जो नामवर अदीब, शायर और महक़्क़िक़ डॉक्टर राही मासूम रज़ा की याद में राही की विरासत उन्वान से मुनाकिद किया जा रहा है। अब एक और मौजू। समन ज़ाफ़रान की पैदावार को बढ़ावा देने और इस सनत को मजमूई तौर पर फ़रोग़ देने के लिए अब तक कई बार इक़दामात करने की दावेदारी तो की गई है, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल इस तल्ख़ हकीकत का बैन सबूत है कि ज़ाफ़रान की पैदावार और इसके कारोबार में कोई खातिर ख़्वाह बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। याद रहे कि आज से 15 साल पहले कौमी ज़ाफ़रान मिशन इस गर्ज से शुरू किया गया था कि ज़ाफ़रान उगाने वालों को अपने काम से जुड़े रहने की ऐसी तरगीबात दी जा सकें कि जिनके तुफ़ैल ज़ाफ़रान का पूरा शोबा तरक्की पा सके।
البتہ آج 15 سال بعد اس شعبے کا جائزہ لیجئے تو یہ جان کر افسوس ہوتا ہے کہ برس گزرنے کے ساتھ ساتھ زعفران کی پیداوار میں بتدریج کمی آئی ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق زعفران کی پیداوار میں امسال نمایاں کمی درج کی گئی ہے اور یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ اگر یہ رجحان جاری رہا تو آنے والے برسوں میں اربوں روپے کی مالیت کا شعبہ کہاں ہوگا۔ اسی تناظر میں ایک رپورٹ کے ساتھ شبیر بٹ۔ خزاں کے اس موسم میں جہاں تواریخی قصبہ پامپور اور اس کے ملحقہ علاقہ جات میں زعفران کے جامنی پھولوں کی رنگت سے ماحول مسحور کن مناظر پیش کرتا تھا، تاہم امسال زعفران کی پیداوار میں خاطر خواہ کمی ہونے سے کسان زبردست مایوس نظر آ رہے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں، غیر منظم طریقہ کار اور سرکاری سطح پر ٹھوس اقدامات نہ کیے جانے سے شورۂ آفاق زعفران کی صنعت اب روب زوال ہو رہی ہے اور کبھی 20,000 کنبوں کو روزگار فراہم کرنے والا یہ فصل اب ناپید بنتا جا رہا ہے۔ ان دنوں پامپور، چندہارا، لت پورہ اور مضافات میں اگرچہ زعفران کے پھولوں کی چنائی کا عمل زور شور سے جاری ہے اور سری نگر جموں قومی شاہراہ پر سفر کرنے والے سیاح تصویریں اور ریلز بنا کر کچھ دیر کے لیے لطف اندوز ہو رہے ہیں، تاہم گزشتہ برس کے مقابلے امسال پیداوار میں کمی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے زعفران سے وابستہ کاشتکار مایوسی کے شکار ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اس وقت بمپر کراپ ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ حالانکہ وقت پر بیج بونے اور دیگر لوازمات پورا کیے جانے کے باوجود بھی زعفران کی پیداوار بہت ہی کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کسان اقتصادی طور کمزور ہو رہے ہیں اور یہ مانگ بڑھ رہی ہے کہ کسانوں کے KCC قرض جات کو اب معاف کیا جائے تاکہ کسانوں کو راحت مل سکے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں اور سرکار کی عدم توجہ ہے ایک طرف، پارک کو پائنز کی جانب سے بھی زعفران کے بیج کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور بچی کھچی کا سر مٹی مافیا انجام دے رہا ہے، جو سونا اگلنے والی زمین سے کئی مقامات پر مٹی نکال رہا ہے، جس کی وجہ سے کسانوں کی آمدن اور صدیوں پرانے اس ورثے یعنی زعفران کی بقا خطرے میں پڑ گئی ہے۔ یہاں یہ بات پتہ کہ چلوں کہ 90 کے اوائل میں زعفران کی کاشت 5,700 ہیکٹیئرز پر ہوا کرتی تھی، جو اب سکڑ کر محض 3,665 ہیکٹیئرز تک محدود رہ گئی ہے۔ حالانکہ 2010 میں نیشنل سیفران مشن کے تحت ابتدائی طور پر 412 کروڑ کی خفی رقم زعفران کی صنعت کو بچانے کے لیے منظور بھی کی گئی، لیکن 15 برس گزر جانے کے باوجود بھی زعفران کی صنعت کی شان رفتہ بحال نہیں ہو پا رہی ہے۔ 4 روز قبل ہی وزیر زراعت جاوید احمد ڈار نے سول سیکریٹریٹ سری نگر میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کے دوران زعفران کی کاشت کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا، تاہم بنیادی سطح پر زعفران کی صنعت اور پیداوار خطرے سے دوچار ہیں، جس جانب توجہ دینا وقت کی پکار ہے۔ زعفران کی پیداوار میں نمایاں کمی امسال، شبیر بٹ کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر سابق مرکزی وزیر یشونت سنہا کی قیادت میں CCG یعنی کنسرن سٹیزنز گروپ کے ایک وفد نے، جس میں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ کپل کاک، سینئر صحافی بھارت بھوشن اور سماجی کارکن سشوبھا بروے شامل تھے، آج میروائز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق سے نگین میں واقع ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران جموں کشمیر کی مجموعی صورتحال اور عوامی اہمیت کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سلسلے میں جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ بات چیت میں مستقل بنیادوں پر روابط اور مکالمے کا عمل برقرار رکھنا، انسانی پہلوؤں بشمول سیاسی نظربندوں کی صورتحال پر توجہ دینا اور عوامی مشکلات میں کمی لانے کے اقدامات پر توجہ مرکوز رہی۔ جموں کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میتھمیٹیکل سائنسز سری نگر میں 27 اکتوبر سے آج 1 نومبر تک میتھمیٹیکل پیڈاگوجی کریٹنگ اے ٹیسٹ ان ینگ مائنڈز کے عنوان سے 6 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں وادی کے مختلف سکولوں میں ریاضی پڑھانے والے اساتذہ نے تربیت حاصل کی۔ اساتذہ کو تربیت دینے کی غرض سے ملک کے مشہور اداروں جیسے IIT دہلی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، شیو نادر یونیورسٹی، کشمیر یونیورسٹی اور NIT سری نگر سے ماہرین ریاضی کو مدعو کیا گیا تھا۔ ورکشاپ کی الوداعی تقریب میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ شانت منو مہمان خصوصی اور پروفیسر شمس پیرزادہ نے مہمان زیوکار کی حیثیت سے شرکت کی۔ تقریب کے آخر میں انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر پروفیسر طارق احمد شکاری نے سارے مہمانوں اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ سمن کٹھوعہ ضلع کے بیشتر علاقہ جات خاص طور پر بالائی علاقوں میں پینے کے پانی کی شدید قلت پائی جا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک طرف ندی نالوں میں پانی کی سطح میں کمی واقع ہونے سے پانی کی مجموعی فراہمی پر گہرا اثر پڑا ہے اور دوسری طرف ضلع کے مختلف علاقوں میں موجود درجنوں تالاب اور قدرتی چشمے بھی سوکھنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔
इस सूरत हाल का खामियाजा न सिर्फ इंसानी आबादी बल्कि माल मवेशियों को भी भुगतना पड़ रहा है। मुतासरा आबादी का इल्ज़ाम है कि जल शक्ति महकमे को पानी की माकूल फराहमी यकीनी बनाने के लिए जो इक़दामात करना चाहिए थे वो उसने नहीं किए और फ़कत ज़बानी जमा खर्च और इश्तहारात के ज़रिए लोगों को मुतासिर करने की कोशिश की जाती है। एक रिपोर्ट के साथ कठुआ से रमेश मरहटा। आजकल कठुआ में पीने के पानी की किल्लत लगभग हर जगह पाई जा रही है, जिसमें मैदानी, कंडी और पहाड़ी इलाकों में आम लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। यहाँ इस बात का जिक्र करना मैं मुनासिब समझता हूँ कि कई बार हफ्ते में 2 दिन वार्ड्स में लोगों को पीने के पानी की सप्लाई मिलती है। जिला कठुआ के कंडी और मैदानी इलाकों के बेशुमार तालाबों की तादाद दर्ज की गई है। पुराने जमाने में इन तालाबों की अपनी खास अहमियत हुआ करती थी, चूंकि इनमें पानी होता था और इस पानी का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में किया जाता था। पीने के पानी के साथ साथ कपड़े धोने और बेजुबान जानवरों के लिए और सिंचाई के लिए भी इन्हीं तालाबों के पानी को इस्तेमाल में लाया जाता था। अक्सर बेशतर बारिशों का पानी इन तालाबों में जमा किया जाता था, पर वक्त के साथ साथ माहौलियात में तब्दीली, सैकड़ों मकानों की तामीरात, पेड़ों का काटना, जमीनों पर मकानों की तामीर करना के अलावा नाजायज तामीरात की वजह से अब ये तालाब सूखे पड़े हैं और इन तालाबों की हालत भी अबतर है। पीने के पानी की किल्लत जिला कठुआ के हर हिस्से में पाई जा रही है, खास तौर पे कंडी और मैदानी इलाकों में ज्यादा पाई जा रही है, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। जल शक्ति महकमे के पास कोई रोड मैप नहीं है जो इस मसले का हल ढूंढ सके। हालांकि कंडी और मैदानी इलाकों के बाशिंदों का कहना है कि अगर इन सूखे पड़े तालाबों को अजसर नव सरकारी सतह पर तामीर किया जाए, संवारा जाए, संभाला जाए तो जाहिर है कम से कम बारिशों का पानी इनमें जमा हो जाना हमारे लिए फायदे की बात हो सकती है। बेजुबान जानवरों, कपड़े धोने या सिंचाई के लिए इस पानी को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। इन मैदानी और कंडी इलाकों में सैकड़ों ऐसे तालाब हैं जिनको मामूली मरम्मत की जरूरत है और वो तालाब फिर से जिंदा हो सकते हैं। बरवाल गांव के साबिका सरपंच ने शहरबीन से बातचीत के दौरान कहा है कि इस बाबत हमने पहल भी की थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी की थी, लेकिन हमारी बात को नहीं सुना गया। जिला कठुआ के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में आज भी 5-5, 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर औरतें सर पे मटका रखकर पानी लाती हैं। सरकारी सतह पर दरियाई रावी से पानी को फिल्टर करके आसानी से ट्यूबवेल के जरिए गांव-गांव, शहर-शहर तक पानी पहुंचाया जा सकता है। अगर महकमे जल शक्ति के पास कोई रोड मैप हो, किसी गांव में अगर ट्यूबवेल है भी तो उसकी हालत बद से बदतर होने की वजह से ट्यूबवेल काम नहीं कर पा रहा है। जल शक्ति महकमे का कहना है कि गुज़श्ता बारिशों और लैंडस्लाइड की वजह से इस जमीन में ट्यूबवेलों के साथ साथ जमीन दोज पानी की पाइपों को काफी नुकसान पहुंचा हुआ है, जिस वजह से पीने के पानी की किल्लत है। मगर महकमे के एहलकारों ने दिन रात काम करके कई तबाहशुदा ट्यूबवेलों को मरम्मत करके पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। हीरानगर, बसोली और चढ़वाल में उन लोगों को भी परेशानी हो रही है जिनका पेशा मछली पालन है। वो कारोबार करते हैं मछलियों का, क्योंकि तालाबों में पानी की कमी से मछलियां मर जाती है, जिस वजह से उनको काफी माली नुकसान का सामना करना पड़ता है। कठुआ से रमेश मरहटा की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन का यह हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपने तामीरात दिल से बनाइए। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। पीडीएफ के सदर और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने जम्मू कश्मीर असेंबली के हालिया इजलास को अवाम की तवक्कात के मुनाफी और गैर मौसर होना करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस इजलास में बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के नुकसान जैसे अहम मसाइल पर कोई ठोस कदम
नहीं उठाया गया। हकीम मोहम्मद यासीन ने जम्मू कश्मीर में दोहरी हुक्मरानी पर भी तशवीश जाहिर की, जिसमें मुंतखब हुकूमत और मरकजी इंतजामिया एक साथ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बकौल उनके इंतजामी उलझन और पॉलिसी की सुस्त रवि देखने को मिल रही है। आज श्रीनगर के एक होटल में नगीना इंटरनेशनल के ज़ेरे एहतमाम एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वादी भर से आए हुए मुक्तदर शोरा, उदबा और अफसाना निगारों ने शिरकत की। तकरीब में नगीना नामी जरीदे की रस्म रुनमाई अंजाम दी गई। इसके अलावा सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ रहमत आलम के कश्मीरी तर्जुमे की रुनमाई भी अंजाम दी गई। ये तर्जुमा रशीद कांसपुरी ने किया है। तकरीब में अदीब और सहाफ़ी डॉक्टर शाह फैसल की मुरत्तब करदा किताब वैशी सईद फ़न और फ़रोग़ अदब का इस्तारा की रुनमाई भी अंजाम पाई। तकरीब में जिन शख्सियात ने शिरकत की उनमें रफ़ीक राज, रुखसाना जबीं, बशीर दादा, प्रोफेसर मजरूह रशीद, डॉक्टर नज़ीर मुश्ताक, मुश्ताक अहमद मुश्ताक, अब्दुल खालिक शम्स और शबीर मुजाहिद भी शामिल हैं। ऐवान सदारत में बशीर अहमद किरमानी, रफ़ीक राज, वैशी सईद, प्रोफेसर शाद रमज़ान, प्रोफेसर शफीका परवीन, प्रोफेसर मजरूह रशीद और जियार सूफी मौजूद थे, जिन्होंने अदब के मुख्तलिफ पहलुओं पर इजहार ख्याल किया। और अब रुख करते हैं रियासी का। रियासी जिले में इस साल बारिश, मिट्टी के तोदे गिराने और सैलाब के नतीजे में जानो माल का बड़ा नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि 60 के करीब कुंबे बेघर हो चुके हैं, जबकि दर्जनों अफराद की मौत वाक़ई हुई है। मुतासर कुंभों का कहना है कि 2 माह गुजरने के बाद भी उनकी बाज़ाबादकारी के लिए कोई मौसर कदम नहीं उठाया गया है और उन्हें आज तक कोई मुआवजा भी नहीं मिला। एक रिपोर्ट के साथ रियासी से जाहिद मालिक। रियासी जिला में इस साल की शदीद बारिशों और तबाहकुन सैलाबों ने इलाके में तबाही का ऐसा मंजर छोड़ा है जो अब तक लोगों के जहनों से नहीं निकला है। मूसलाधार बारिशों के नतीजे में सैकड़ों मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए। कहीं खानदानों के सर से छत छीन गया, वो बेघर होकर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इस साल की बारिशों की वजह से जमसलान और साड़ गांव में जमीन धंसने के मुतअद्दिद वाक़ात पेश आए, जिनके सबब 50 से जायद घराने मुतासर हुए और उन्हें अपने घरों से बेदखल होना पड़ा। अगरचे उस वक्त हुकूमत ने मुतासरीन को माली इमदाद और बहाली का यकीन दिलाया था, लेकिन मुकामी लोगों के मुताबिक वो तमाम वादे महज ज़बानी जमा खर्च साबित हुए। इलाका के मुकीनों का कहना है कि जमसलान और साड़ में चंद खानदानों को वक्ती तौर पर मामूली रिलीफ फराहम किया गया, ताहम निस्फ से ज्यादा मुतासरा खानदान आज भी किसी मदद के मुंतजिर है। इन बेघर अफराद में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है और लोग हुकूमत पर शदीद नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। मुतासिरीन का कहना है कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर संजीदगी के साथ इकदाम न किए तो सर्दियों के मौसम में इनकी मुश्किलात कहीं गुना बढ़ जाएगी। इधर मुकामी किसानों ने भी अपनी परेशानी बयान करते हुए कहा कि इस साल की बारिशों ने खड़ी फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक किसी किस्म का सर्वे या नुकसान के तखमीने का अमल शुरू नहीं किया गया। जबल डोगा के एक मुकामी शख्स ने बताया कि उनके गांव में अब तक कोई सरकारी टीम नहीं पहुंची, जिससे अवामी नाराजगी में मजीद इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने कई बार हुकाम को इतला दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बारिशों ने हमारी जमीन, फसल और घर सब कुछ तबाह कर दिया, मगर कोई सुनने वाला नहीं। लोगों का मुतालबा है कि इंतजामिया फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों का सर्वे करवाए, मुतासरीन को मुआवजा फराहम करे और जिन किसानों की फसलें तबाह हुई उन्हें माली इमदाद दी जाए ताकि वो दोबारा अपनी जिंदगी को बहाल कर सकें। जाहिद मलिक की रिपोर्ट आपने रियासी से सुनी। इधर आज सीनियर केएस ऑफिसर नसीर अहमद वानी ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की हैसियत से अपने ओहदे का चार्ज संभाला। इस मौके पर नसीर अहमद वानी ने कहा कि उनकी तरजीहात में तालीमी निज़ाम को कुली तौर पर मुस्तहकम बनाना, महकमे के अंदर शफाफियत को बढ़ावा देना और मेयारी तालीम को फरोग देना शामिल है। शहरबीन सुनते रहिए। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो
कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 9018074333 9018074333। कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल का 5th एडिशन शुरू हो रहा है टैगोर हॉल श्रीनगर में 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर 2025 तक। JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के टाउन से मुनक्किद इस फिल्म फेस्टिवल में इस बार भी मशहूर मुल्की और बैनुल अक़वामी फिल्मों की नुमाइश होगी। साथ ही इन फिल्मों पर बहसो मुबाहिसा भी होगा। Be part of this moment. Celebrate the power of cinema. Kashmir World Film Festival, 1st November to 7th November at Tagore Hall, Srinagar, supported by Ministry of INB and NFDC. शेरबीन में आपका फिर खैर मकदम है। राजौरी से आरिफ कुरैशी की इत्तला है कि केवाल के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल को 25 साल बाद दोबारा खोला गया है। बताया जाता है कि जमीन के तनाज़े की वजह से स्कूल की इमारत बंद पड़ी थी और तलबा एक किराए की इमारत में तालीम हासिल करने को मजबूर थे। ताहम डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा की मुदाखलत से यह मसला हल हुआ और स्कूल दोबारा फ़ाल हो गया। मुतल्लिका तलबा, उनके वालिदैन और सिविल सोसाइटी ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल केवाल की इमारत को दोबारा खोले जाने का खैर मकदम किया है। समन किश्तवाड़ जिले के मुतअद्दिद इलाकों में तिब्बी मराकज़ की अदम मौजूदगी मुतल्लिका आबादी के लिए कई बार जानलेवा साबित होती है। इस सिलसिले में किश्तवाड़ से मुश्ताक देव का कहना है कि जिन इलाकों में PHC जैसा छोटा अस्पताल भी मौजूद नहीं है, वहां के मरीजों को दूर के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है और इस सफर में उनकी हालत गैर हो जाती है। तफसीलात के साथ किश्तवाड़ से खुद मुश्ताक देव। जिला किश्तवाड़ की दाएं 3 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी के लिए जो ज्यादातर दूर दराज पहाड़ी व पसमानदा इलाकों में जिंदगी के शब रोज गुजारते हैं, तिब्बी सहूलियात जरूरत के ऐन मुताबिक मुहैया नहीं है। यहाँ जो जिले दर्जे का शिफाखाना है, इसी पर ज्यादा बोझ पड़ा रहता है। न सिर्फ मुकामी लोगों बल्कि गैर मुकामी हजारों लोगों का बोझ भी इसी शिफाखानों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ख्वाह वो रियासती या बैरून रियासत के मजदूर हो, कारीगर हो, हिफाजती अमलों के जवान हो या फिर गैर तामीर बिजली प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे लोग, इस शिफाखाने में जिस कदर अद्वियात की सरकारी सप्लाई होनी चाहिए थी, नहीं हो रही है। हत्ता कि एम्बुलेंस तक की हालत नागुफ्ता बे हो गई है। डॉक्टरी अमले, माविन अमले की भी यहाँ काफी किल्लत पाई जा रही है। किश्तवाड़ कस्बा में इसके अलावा देकर कोई तिब्बी मरकज नहीं है जिसकी तरफ शदीद किस्म के अमराज में मुब्तला बीमार लोग रुख करके इलाज करवाने जाते। अगरचे संग्राम बाटा में एलोपैथिक सेंटर, हिडियाल में आयुर्वेदिक सेंटर, बेड़ा बाटा में एलोपैथिक सेंटर, चेराड़ और होलर नामी कसीर तादाद वाले देहात में भी सिर्फ एलोपैथिक सेंटर कायम है। मजरूब होने या ज्यादा अलील होने की सूरत में लोगों को ज्यादा तर जिला अस्पताल किश्तवाड़ ही आना पड़ता है। कसीर आबादी वाले इलाका बोंजवा के नागा, आल नई, पठान, कुराड़, इफा और जैरवाड़, चकरून जैसे देहात में लोगों को तिब्बी सहूलियात जैसे मुहैया ही नहीं है। बीमार होने की सूरत में लोगों को पब्लिक हेल्थ सेंटर नाली पहुंचना पड़ता है, जिसे सरासर एक ना इंसाफी ही तस्वुर किया जा रहा है। इंतजामी सब डिवीजन छात्र के पैलगवाड़ा, खवड़ा, डांगर नाला, पारना, सिंहपोरा में कदीम दौर से बसने वाले हजारों लोगों के लिए एक साबिक ऑफिसर फतेह मोहम्मद एंगर के मुताबिक तिब्बी सहूलियात बिल्कुल मुयस्सर नहीं है। इन लोगों को भी कई कई किलोमीटर सफर करके छात्रों पहुंचना पड़ता है ताकि बीमार की तिब्बी जांच व इलाज मुमकिन हो सके। हैरानगी की बात यह है कि सिद्दी के खूबसूरत इलाके में एक खूब रो इमारत तामीर की गई है जहां मुबैना तौर पर सिर्फ एक आशा वर्कर फर्ज मनसबी निभाती पाई जाती है। इस अस्पताल में डॉक्टर तैनात है या नहीं, महकमा के जिम्मेदार नहीं जानते हैं। 2000 नफूस पर 20,000 नफूस पर मुश्तमिल सिद्दी के इस इलाके में बलाना और मरखल में टीबी सेंटर के कयाम की जरूरत महसूस हो रही है। हुकाम इस तरफ तवज्जो दें, लोगों की मांग है। वाड़वन इलाके में मूल वाड़वन और मरगी में कोई टिब्बी मरकज कायम नहीं किया गया है। इन देहात के बीमार लोगों को पब्लिक हेल्थ सेंटर हाफ्ती या फिर इंशन पहुंचना पड़ता है। वाड़वन के ज्यादातर लोग बीमारों का इलाज अनंतनाग कश्मीर या किश्तवाड़ में ही करवाते हैं। भाई वजह कि वहाँ माकूल अद्वियात, डॉक्टर और दीगर अमला मुयसर नहीं होता है। इधर बॉर्डर में अठौली के मकाम पर एक सब जिला अस्पताल है जिस पर इलाके का खासा बोझ पड़ा रहता है। कई मुकामात पर हेल्थ सेंटर, डिस्पेंसरी तो है, कुछ न कुछ
कमियों की शिकायत ताहम मिलती ही रहती है। इधर पिदरू, ड्योंडी, लुसैनी, दंगेल की आवाम के लिए तिब्बी सहूलियात मुहैया नहीं है। इन काफी ऊंचाई वाले देहात के लोग खुदा के भरोसे पर ही कुछ बर्फीले महीने गुजारते हैं। महकमा उनकी तरफ भी नजर करे तो अगलब है कि वो भी वक्त पर कुछ बीमारियों का इलाज करवा सकेंगे। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की रिपोर्ट आपने सुनी। और प्रोग्राम के आखिर में ये खबर कि आज एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा ने बनी तहसील का दौरा किया और वहां लोगों के मसाइल सुने। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के